है उप पंजीयक जो संस्था होता है उसको शिकायत किए होंगे कोई भी हमारे समाज के पदाधिकारी, उसने अपना काम किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जिला साहू संघ छत्तीसगढ़ साहू से संबंध रखता है और छत्तीसगढ़ साहू संघ के नेतृत्व में पूरा हमारे 33 जिला में चुनाव हुआ है, होते आया है। छत्तीसगढ़ साहू संघ में भी डेलीगेट पद्धति से चुनाव हो रहा है और हमारे राजनांदगांव जिला और अन्य 32 जिला में भी पूरे डेलीगेट पद्धति से चुनाव हुआ है। यहाँ भी कुछ चुनाव के पहले उठापटक हुआ था। कमल किशोर साहू अध्यक्ष थे, उसने बोला कि हम आम चुनाव कराएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद टहल सिंह साहू जी यहाँ आए थे, उसने बोला कि छत्तीसगढ़ में एक ही बैलाज और नियम चलेगा और उसी आधार पे आपको चुनाव कराना पड़ेगा करके, तो उसने सहमति दी और सहमति दे के ये जो डेलीगेट्स पद्धति वो चुनाव हुआ है। क्योंकि 2017 में पहले आम चुनाव हमारा होता था, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोग पुराने हमारे पदाधिकारी रायपुर के मोतीलाल साहू जी, विपिन साहू जी, थानेश्वर साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, सारे लोग बैठे यहाँ। इवन नरेंद्र मोदी के भाई वो भी उस दिन कार्यक्रम में बेमेतरा से भिलाई होटल आए थे। उस दिन ये संशोधन प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद 2017 में पंजीयक कार्यालय रायपुर को छत्तीसगढ़ साहू संघ ने नया बैलाज बनाने के लिए आवेदन दिया। वो प्रस्ताव पारित हुआ और उसी आधार पे पूरा छत्तीसगढ़ साहू संघ में चुनाव हुआ है। इसमें कोई प्रकार की मतलब कोई गलत नहीं हुआ है। कुछ लोग होते हैं, इसके पहले भी हुआ था 2005 में भी जिला पूरा प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहू 2 भाग में बटा था। उसको भी हम लोग उमन साहू, हम लोग LD हिरवानी, हमारे कुलेश्वर साहू, सारे लोग मिल के भागा, सब सहमति बना के पूरा जिला और पूरा छत्तीसगढ़ साहू समाज एक हुआ। उस समय से 2006 से लेकर आज तक एक ही छत्तीसगढ़ साहू संघ के नियमावली में हम लोग चल रहे हैं। पंजीयक कार्यालय को इसकी कापी भेज दिए हैं और छत्तीसगढ़ पंजीयक कार्यालय उसको अपने आदेश को पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे जिला में लागू करेंगे, तो इसमें कोई प्रकार की भंग होने का कोई सवाल ही नहीं है। भागवत साहू जी से पहले भी इस पद्धति से चुनाव हो चुके हैं? नहीं, ये अभी पहली बार हुआ। इसके पहले यहाँ आम चुनाव हुआ था, उसके पहले आम चुनाव हुआ था। उस समय उन लोग सहमति दिए थे, है ना। मैं बोलता हूँ जो व्यक्ति अगर इसको दावा आपत्ति किए हैं, चुनाव के समय एक टाइम रहता है, इतने तारीख को चुनाव होना है, उसमें दावा आपत्ति के समय रहता है। अगर उसको दावा आपत्ति करना था तो छत्तीसगढ़ साहू संघ के पदाधिकारी चुनाव कराने आए थे, उसमें दावा आपत्ति कर देते, चुनाव उसी समय रुक जाता। चुनाव क्या होता, उसने चुनाव में भाग लिया है, चुनाव खुद लड़ा है, डेलीगेट पद्धति में उसके भाई चुनाव लड़े हैं, तो चुनाव में लड़ने के बाद खुद वो अनावेदक बन जाते हैं। कहाँ का प्रक्रिया है। कमल किशोर साहू जी का भी चुनाव हुआ था, किस पद्धति से हुआ था? वो तो उसमें तो आम सहमति से चुनाव हो गया था, डेलीगेट नहीं, उसमें मतदान नहीं हुआ था। आम सहमति में 10 लोग नामांकन भरे थे। मैं उस समय चुनाव अधिकारी था यहाँ। अभी जो उनका आरोप है 2 बैलाज का, तो ऐसा कोई 2 बैलाज? नहीं, बैलाज 2 नहीं, हमारा बैलाज एक ही रहता है। छत्तीसगढ़ साहू संघ ने जो बैलाज बना दिए उसको हमारे गांव समाज से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही बैलाज चलता है। चाहे बेटी रोटी हो, चाहे सामाजिक नियमावली में कुछ काम करने का हो, शिक्षा का क्षेत्र जो भी है, एक ही बैलाज चलता है। अलग से कोई भी बैलाज नहीं बनता मतलब हर जिले में या हर तहसील में कहीं नहीं बनता। छत्तीसगढ़ में एक ही बैलाज में हम लोग पूरा काम करते हैं। शुभ नाम बताइए। मोती साहू, पूर्व अध्यक्ष जिला साहू संघ राजनांदगांव, पूर्व महामंत्री छत्तीसगढ़ साहू संघ रायपुर।